अमीर और गरीब बहन का रसोई घर। एक ही माँ बाप की दो बेटियां मीरा और गीता। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन परिस्थितियों ने धीरे धीरे दोनों की दुनिया अलग कर दी। एक तरफ मीरा की शादी एक संपन्न परिवार में हुई, जहां सुविधा, संसाधन, आधुनिक किचन, गैस चूल्हा, फ्रिज, मिक्सी, माइक्रोवेव सब कुछ मौजूद था। दूसरी तरफ गीता की किस्मत कुछ कमजोर रही। उसका घर छोटा था, टूटा फूटा, दीवारों में दरारें, रोशनी के लिए एक पुरानी लालटेन और खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा। फिर भी दोनों बहनों का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। मीरा का रसोई घर सुविधा से भरा लेकिन समझ की कमी। मीरा का रसोई घर बहुत आधुनिक था। चमकदार टाइलों वाली दीवारें, सफेद रंग के कैबिनेट, गैस चूल्हा, फ्रिज पर सुंदर फूलों के डिजाइन, दालें और मसालों से भरे ग्लास जार। लेकिन समस्या ये थी कि मीरा को खाना बनाना आता ही नहीं था। वह महंगे सामान से तो भरपूर थी, पर अनुभव और धैर्य की कमी थी। जब भी वह रसोई में जाती, कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। एक दिन उसने सोचा कि आज अपने पति के लिए कुछ खास बनाऊंगी। उसने कई तरह की सब्जियां निकाल ली, फ्राइंग पैन में तेल डाला, लेकिन ये सोचना भूल गई कि गैस बहुत तेज है। नतीजा, सब्जी जलने लगी। फिर उसने नमक डालते समय पूरा चम्मच गिरा दिया। चावल पकाए तो वह नीचे से बिल्कुल काले हो गए। रोटी बनाने की कोशिश की तो वह पूरी तरह जल गई और धुआं पूरे किचन में फैल गया। मीरा के घर के नौकर चाकर भी अक्सर कहते, मैडम धीरे धीरे करें वरना फिर से जल जाएगा। लेकिन मीरा हड़बड़ाती, जल्दबाजी करती और खाना बिगड़ जाता। उसका मन अक्सर परेशान रहता कि वह इतनी अमीर होकर भी ठीक से खाना क्यों नहीं बना पाती। उसे लगता सुविधाएं होना ही सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि मेहनत, धैर्य और सीखने की इच्छा के बिना कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। गीता का रसोई घर अभावों में भी स्वाद और मेहनत। अब बात करते हैं गीता की। उसके घर की हालत बिल्कुल साधारण थी। छोटा सा मिट्टी का चूल्हा जिसमें लकड़ियों की आग जलती थी, दीवारों पर दरारें थीं और एक पुरानी सी लालटेन से हल्की पीली रोशनी फैलती थी। बर्तन भी सीमित थे, एक तवा, दो कढ़ाई और कुछ पुराने स्टील के कटोरे। लेकिन गीता के पास एक ऐसी चीज थी जो मीरा के पास नहीं, मेहनत और अनुभव। वह सुबह उठते ही चूल्हा सुलगाती, आटा गूंथती और बड़े प्रेम से रोटियां बनाती। उसका खाना भले ही साधारण होता, दाल, सब्जी, चावल, बट उसके हाथ का स्वाद ऐसा कि हर कोई वाह वाह कर उठता। गीता का नजरिया था, सुविधाएं कम हो तो क्या हुआ, मेहनत और प्यार से बनाया खाना ही सबसे अच्छा होता है। वह लकड़ियों की आग पर धीरे धीरे रोटी फुलाती, मसालों को ध्यान से भूनती और दाल में तड़का लगाते समय एक अनोखी खुशबू फैल जाती। उसका घर भले ही छोटा था, लेकिन उसके दिल में बड़ा सुकून बसता था। दोनों बहनों की दुनिया में अंतर तस्वीर में साफ दिखता है। एक तरफ मीरा का चमचमाता हुआ आधुनिक किचन है, लेकिन खाना जल रहा है। दूसरी तरफ गीता का टूटा फूटा घर, लेकिन वह स्वादिष्ट और गर्म खाना बना रही है। यह अंतर सिर्फ गरीबी या अमीरी का नहीं था, बल्कि सोच और व्यवहार का था। मीरा मानती थी कि पैसा होने से सब कुछ आसान है। गीता जानती थी कि बिना मेहनत कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। एक दिन का मोड़, अमीर बहन का खाना फेल, गरीब बहन का टेस्ट पास। एक दिन दोनों बहनें अपने माँ के घर एक छोटी सी पूजा में शामिल होने आईं। सबको खाने की जिम्मेदारी दोनों बहनों को दी गई, मीरा को एक तरफ और गीता को दूसरी तरफ। मीरा ने बड़ी शान से कहा,
मैं आज कुछ नया बनाऊंगी, सब मेरे हाथ का खाना खाएंगे। वह अपनी आधुनिक चीजें लेकर जुट गई, लेकिन जल्द ही वही हुआ। सब्जी जल गई, दाल पानी जैसी रह गई, रोटियां काली पड़ गईं, चावल नीचे से जलने लगे। सब लोग देखते रह गए। मीरा तनाव में रोने लगी। उधर गीता ने मिट्टी के चूल्हे पर खाने की तैयारी शुरू की। उसने मन लगाकर तड़का लगाया, पराठे बनाए, चावल पकाए। उसकी मेहनत और लगन से खाना इतना स्वादिष्ट बना कि पूरे परिवार ने उसकी तारीफ की। सबने कहा, गीता, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मीरा ये सुनकर दुखी हो गई, लेकिन साथ ही उसे एक बड़ी सीख मिली। संसाधन से ज्यादा जरूरी है हुनर और धैर्य। बहनों का संवाद, जीवन बदलने वाला पल। पूजा के बाद मीरा ने गीता को गले लगाया और कहा, बहन, मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैं हमेशा चीजें बिगाड़ देती हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगी? गीता मुस्कुराए, तुम्हें बस थोड़ा धैर्य और ध्यान रखने की जरूरत है। मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी। अगले कुछ हफ्तों तक मीरा रोजाना वीडियो कॉल पर या मिलने पर गीता से खाना बनाना सीखने लगी। वह अब हर चीज को धीमे धीमे करती, जरूरत से ज्यादा नमक या तेल नहीं डालती, आग को ध्यान से रखती, मसालों को सही समय पर भूनती। धीरे धीरे मीरा को खाना बनाना आने लगा। उसके हाथ का स्वाद भी निखरने लगा। और सबसे खास बात, मीरा ने कभी अपनी सुविधा का घमंड नहीं किया और गीता ने कभी अपनी गरीबी का दुख नहीं जताया। कहानी की सीख: 1. अमीरी या गरीबी से ज्यादा जरूरी है हुनर और मेहनत। सुविधाएं केवल काम आसान बनाती हैं, काम करने की क्षमता नहीं। 2. धैर्य सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जल्दबाजी हमेशा गलतियां करवाती है। 3. प्यार और सम्मान से बनाया गया खाना ही असली स्वाद देता है। 4. परिवार और रिश्तों का असली सौंदर्य एक दूसरे से सीखने में है। 5. कोई भी काम छोटा नहीं होता और न ही कोई इंसान। हर व्यक्ति की अपनी मेहनत और मेहनत का अपना मूल्य होता है। अंत: धीरे धीरे दोनों बहनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। मीरा ने सीखा कि अमीर होने से इंसान बड़ा नहीं बनता, बल्कि विनम्रता, सीखने की भावना और प्यार ही इंसान को बड़े दिल वाला बनाते हैं। गीता ने यह महसूस किया कि उसका हुनर ही उसकी असली ताकत है। आज दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुश रहती हैं। मीरा आधुनिक किचन में भी संभल कर और प्रेम से खाना बनाती है। गीता अपने साधारण चूल्हे पर भी स्वाद से भरपूर व्यंजन तैयार करती है। दोनों मिलकर इस बात का उदाहरण बन गई कि सुविधाएं कम या ज्यादा होना ही जीवन की सफलता का मापदंड नहीं, बल्कि दिल की सादगी, मेहनत और प्यार ही इंसान को महान बनाता है।